देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। मालेगांव शहर असेंबली इलेक्शन को लेकर बहुत जज्बा नज़र आ रहा है। कई बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, कई बड़े बड़े प्रोग्राम लिए जा रहे हैं, कई जगह ऐलान हो रहा है कि हमने इस पार्टी से इसको उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। और मालेगांव शहर में इस बात की चर्चा भी है, मगर बीजेपी पार्टी की ओर से कोई मैसेज नहीं, कोई अपडेट नहीं। तो बीजेपी पार्टी का मुस्लिम मालेगांव मध्य में कौन अगला आमदार रहेगा? देखिए, जो लोकशाही है ना, सबको अपने अपने लोकतंत्र के अंदर बात रखने का अधिकार है। अब उसमें ऐसा है कि सभी लोग ने अपने अपने तौर से कोई पक्ष के लोग तो ये मालेगांव में है और नए भी लोग आ रहे हैं। और इसमें कोई ये देखो, उम्मीदवारी करना या अपनी डिमांड रखना और आवाम तक बात करना, उसमें कोई ये नहीं है। इसके अंदर ठीक है, अपने अपने उम्मीदवारी के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, लोगों में जा रहे हैं, तो ठीक है, अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, चलता है। भाई दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की जो बात है, भारतीय जनता पार्टी में अभी हमारे जितने पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो है मालेगांव शहर मध्य के अंदर आउटर में भी, तो इसको लेके भी चर्चा चल रही है। और बहुत सारे हमारे ऊपर से सभी पदाधिकारी जो है मेन मालेगांव में उनको फ़ोन भी आए, तो सभी चालू है कि भाई आमदारी मालेगांव शहर में इसको देनी चाहिए। तो उसके अंदर एक सर्वे के अंदर ज़्यादातर समझ में ये बात है कि जो सर्वे चल रहा था, तो सर्वे के अंदर ऐसा कुछ पता चला कि 4 लोगों के नाम चल रहे थे, जिसमें ये फाइनल बात ये समझ में है कि भैया आखिर में फाइनल नाम तुम्हारा यानी मेरा खुद का नाम सर्वे रिपोर्ट के अंदर आ रहा है कि शेख इब्राहिम पप्पू मेंबर, उनका नाम मैंने टॉप रिपोर्ट में आ रहा सर्वे रिपोर्ट के अंदर। अब वो क्या है, सही है क्या गलत, तो मुझे हकीकत नहीं पता। लेकिन मालेगांव शहर के अंदर जिन लोगों को फ़ोन आया, तो मुझे ऐसा लगता है कम से कम 10-20 लोगों ने मुझे कॉन्टेक्ट किया, बोले भाई ऐसा सर्वे आया था, आप मुझे आमदारी किसको देनी चाहिए। तो बोले हमने आपका नाम बोले, क्योंकि आप आज 8 साल से मेहनत कर रहे हो गाँव के अंदर, और पिछले साल भी आपके साथ जो धोखा हुआ कि आपने पूरी मेहनत की है और टिकट किसी और को मिल गया था। तो उसके अंदर अभी ऐसी भी चर्चा चली कि भाई मुस्लिम चेहरा चलेगा या गैर मुस्लिम चेहरा चलेगा। तो अपने लोगों ने कहा कि आप मुस्लिम चेहरा ही रहेगा। बोले इससे पहले हमने दिए एक मौका दिए थे, जो विवेक वालों ने उन्होंने उनकी घरवाली को खड़ा किए थे बराबर, लेकिन ऐसा पब्लिक नाराज़ थी या पता नहीं, तो 1400 को शायद उन्होंने खाली दिए थे। हमने तो मालेगांव महानगर पालिका में भी इंडिपेंडेंट हमने मेहनत की, तो 27,000 वोट निकाले थे, लेकिन आमदारी में ऐसा क्यों हुआ, तो लोगों की नाराज़गी थी, पता नहीं अब वो क्या है क्या नहीं। लेकिन अब की जो है डिमांड में ऐसा है कि लोगों का मानना है कि भाई पप्पू मेंबर को आमदारी का टिकट मिलना चाहिए। ये एक चर्चा है आवाम के अंदर भी, कार्यकर्ताओं में भी, पदाधिकारियों के अंदर भी। आपको लगता है कि मुस्लिम शख्सों को जो है तो बीजेपी टिकट दे सकती है मालेगांव मध्य से? इसके पहले महापालिका में 40 टिकट दिए थे। कितने महापालिका में 40 टिकट दिए थे, जिसके अंदर से वेरीफाई होकर क्लियर 29 टिकट हुए थे। इसमें हमने 27,000 वोट निकाले थे मध्य में। अभी आप देख लो, इसके अंदर अभी कश्मीर के अंदर इधर देख लो, पूरे मुस्लिम कैंडिडेट ज़्यादा मुस्लिम ही उम्मीदवार खड़े हुए ना। तो ये एक सोच है लोगों की, अभी भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट देती नहीं, ऐसा नहीं है, टिकट देती। लेकिन इसमें क्या है, हमारे भी कुछ लोगों की कुछ बात है कि हमारे लोग भी साथ में आना चाहिए, और उम्मीदवार कम से कम निकाल के देंगे तो भारतीय जनता पार्टी तो आपको देगी। आप कुछ नहीं भी कर रहे तो सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास के ऊपर भारतीय जनता पार्टी तो काम कर ही रही। वैसा नहीं है कि कोई भेदभाव कर रही, लेकिन हमारी भी अपनी जवाबदारी है। आवाम ने भी सोचना चाहिए कि आज भारतीय जनता पार्टी भेदभाव न करते हुए सभी जाति धर्म को सभी योजनाएं, सभी स्कीम देने का काम कर रही है। कि मुस्लिम आवाम को मुझे लगता है इसमें सब में अगर देखा जाए तो सब में सच्चर कमेटी की आप रिपोर्ट निकाल लो, तो मुझे लगता है सब में खस्ता हालत मुसलमानों की। और आज मुस्लिम समाज जितना मुझे लगता है लाभ उठा रहा है, अगर कोई समाज 50% उठा रहा है, तो मुझे लगता है मुस्लिम समाज 80% आज इससे लाभ उठा रहा है। इससे दो राय नहीं है कि हम मालेगांव शहर में हम देख रहे आना राशन को लेकर मुस्लिम समाज आज गरीबी हालत होने की, मजदूरी तबका होने की वजह से मालेगांव शहर में राशनों के अंदर फ्री अनाज आज मुस्लिम समाज सब में ज़्यादा दे रहा है। लेकिन उसके अंदर चोरी करने वाले ये जो यहाँ के सियासी लोग हैं, उनकी आवारी मवारी है, सरकार तो पूरा दे रही, लेकिन यहाँ के जो सियासी पक्ष के जो लोग राशन दुकान ज़्यादातर उनकी है, चुराने वाले वही है, फिर मोदी सरकार को बदनाम करते हैं। अभी लाडली बहना योजना के तहत 27,000 वोट निकाले थे मध्य में। अभी आप देख लो, इसके अंदर अभी कश्मीर के अंदर इधर देख लो, पूरे मुस्लिम कैंडिडेट ज़्यादा मुस्लिम ही उम्मीदवार खड़े हुए ना। तो ये एक सोच है लोगों की, अभी भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट देती नहीं, ऐसा नहीं है, टिकट देती। लेकिन इसमें क्या है, हमारे भी कुछ लोगों की कुछ बात है कि हमारे लोग भी साथ में आना चाहिए, और उम्मीदवार कम से कम निकाल के देंगे तो भारतीय जनता पार्टी तो आपको देगी। आप कुछ नहीं भी कर रहे तो सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास के ऊपर भारतीय जनता पार्टी तो काम कर ही रही।
वैसा नहीं है कि कोई भेदभाव कर रही, लेकिन हमारी भी अपनी जवाबदारी है। आवाम ने भी सोचना चाहिए कि आज भारतीय जनता पार्टी भेदभाव न करते हुए सभी जाति धर्म को सभी योजनाएं सभी स्कीम देने का काम कर रही है। कि मुस्लिम आवाम को मुझे लगता है इसमें सब में अगर देखा है तो सब में सच्चर कमेटी की आप रिपोर्ट निकाल लो तो मुझे लगता है सब में खस्ता हालत मुसलमानों की। और आज मुस्लिम समाज जितना मुझे लगता है लाभ उठा रहा है, अगर कोई समाज 50% उठा रहा है तो मुझे लगता है मुस्लिम समाज 80% आज इससे लाभ उठा रहा है। इससे दो राय नहीं है कि हम मालेगांव शहर में हम देख रहे खाना राशन को लेकर मुस्लिम समाज आज गरीबी हालत होने की मजबूरी तत्व होने की वजह से मालेगांव शहर में राशनों के अंदर फ्री अनाज आज मुस्लिम समाज सब में ज़्यादा दे रहा है। लेकिन उसके अंदर चोरी करने वाले ये जो यहाँ के सियासी लोग हैं उनकी आवारी मवारी है, सरकार तो पूरा दे रही, लेकिन यहाँ के जो सियासी पक्ष के जो लोग राशन दुकान ज़्यादातर उनकी है, चुराने वाले वही है। फिर मोदी सरकार को बदनाम करते। अभी लाडली बहन योजना के तहत अभी 3,000 रुपये आया, तो ये लोग योजना को लेने से उजागर नहीं किए, है ना। जो लोगों को विश्वास दिए ये है कि अभी ये क्या अपने पैसे तो आएंगे नहीं, लोगों को मिसगाइड करने का भी काम करें। कई लोगों के फॉर्म भी गलत भरे लोगों ने जानबूझ के, लेकिन इनके मुंह पे तमाचा बैठा। जो अभी 3,000 हमारी लाडली बहना के नाम से केंद्र सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री साहब ने जो योजना दी उसमें सबको लाभ मिला। अब लोगों को विश्वास बैठा कि अब लोग बोलने लगे कि अभी हमको ये लोग ऐसे जो यहाँ के सियासी लोग हैं मिसगाइड करने का काम करेंगे, कुछ पैसे से आएंगे नहीं। तो मेरा बोलने का मकसद ले दे कि यही है, मालेगांव शहर की खासतौर से आवाम से, मालेगांव शहर की आवाम ने आज तक सभी को मौका दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका देती है, मैं तो डिमांड करो कि मुझे उम्मीदवारी यहाँ होनी। मैंने पिछले महीने ही डिमांड करके आया था हमारे वरिष्ठ नेताओं के पास जाके, बावन कुरेशी साहब वगैरह, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमात सिद्दीकी और हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष हमारे इद्रीस मुल्तानी, ऐसे हमारे जितने वरिष्ठ लोग थे, तो मैंने पिछले महीने जाके उन्होंने बोला भाई विधानसभा के अंदर कोई इच्छुक उम्मीदवार, तो मैं बोला मैं हूँ, पहले भी था अभी भी और आगे भी रहूँगा। मैंने वहाँ मेरी बात रखा था, लेकिन उसके बाद जब सर्वे शुरू हुआ तो अल्लाह करम है मेरा सर्वे रिपोर्ट के अंदर टॉप नाम मेरे ही जाना मालेगांव शहर से, ये बोल रहे हैं। और दूसरी बात मैं आवाम को बता देना चाहता हूँ, जिस तरह से आवाम को इन्होंने मिसगाइड करने का काम किया लाडली बहना के में, तो मालेगांव शहर के अंदर यहाँ के नेताओं ने हमेशा से 75-70 जो भी रहा यहाँ राज रहा तो मुसलमानों का रहा। आज मालेगांव शहर एक कहा जाता था कि इस काम में ऐसे खेड़े का नाम दो, लेकिन आज खेड़े सुधर के लिए इसको कौन से दर्जे का नाम देंगे? इतना गंदगी, इतने रास्ते खराब, खेड़े सुधर के, लेकिन हमें मालेगांव की हालत खस्ता जगह यहाँ राज रहा तो मुसलमानों का रहा। आज मालेगांव शहर एक कहा जाता था कि इस काम में ऐसे खेड़े का नाम दो, लेकिन आज खेड़े सुधर के लिए इसको कौन से दर्जे का नाम देंगे? इतना गंदगी, इतने रास्ते खराब, खेड़े सुधर के, लेकिन हमें मालेगांव की हालत खस्ता जगह और खस्ता है ना बदतर हो गए हैं। तो अब इसको खेड़ा का नाम देने में शर्म लगी, खेड़ा इससे आगे निकल गया, तब इसको कौन सा नाम देंगे? तो ये भी अभी नाम हम सोच रहे हैं इसको शहर को नाम क्या दिया जाए। लेकिन मुझे लगता है अगर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को आप एक मौका देंगे, और वैसे भी मैंने मालेगांव शहर की आवाम का देखा एक, और मेरी सोच थी मालेगांव शहर में कि कोई टाइम में किसी ज़माने में एक नेता ने बोला था कि भाई लोभी गाँव में लवाड़ भूखा नहीं मरता, यानी मालेगांव शहर की आवाम को ऐसे समझ के लोग लोभी बता दिया और यहाँ के नेताओं को लवाड़ हो गया, इनकी भाषा में बोलेंगे है ना। तो मुझे ऐसा लगता है यार सही है, अपने इतना काम करता है, आवाम जब अपने को ऐसी तकलीफ देती है तो शायद ऐसे ही हो सकता है। लेकिन फिर मैं बहुत सोचा क्या आवाम यहाँ की, हमारे यहाँ आवाम का दिल बहुत बड़ा है, वो उसकी वजह मैं पूरा एक बैठ के अच्छे सोचा ठंडे दिमाग से। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मान लो 20-25-35 साल एक नेता ने यहाँ राज किया, मुझे एक मौका वैसे ही ना हाथ जोड़ के लोगों ने मौका मांगा आवाम से, और आवाम का दिल इतना बड़ा, आवाम ने उनको मौका दिया, आमदारी बनाए, उसके पे म्यूनसिपालिटी जो उनको दी, उसके बाद में कांग्रेस के नेता खड़े हुए हाथ जोड़ के मुझे मौका दो, कांग्रेसियों को भी इन्होंने पब्लिक ने मौका दिया, आमदार भी दिया, महापालिका भी दी, उसके बाद माननीय मुफ्ती इस्माइल साहब आए, उनको भी मौका, वो भी बोले मुझे मौका दो। इनका तो इतिहास गिनीज बुक में रिकॉर्ड लिखा जाएगा कि इनको तो सारा पैसे भी दिए लोगों ने और वोट भी दिए और गाँव का सत्यानाश भी करे। तो यानी ये मालेगांव शहर की आवाम की, मैं ऐसा लगता था गलती है, लेकिन मैं मालेगांव शहर की आवाम का दिल बहुत बड़ा है, ये आवाम का मैं और बोलता वाकई आवाम का दिल बहुत बड़ा है। क्या इन्होंने सभी खानदान को मौका दिया, और लेकिन मालेगांव शहर के साथ यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जिन्होंने इनको अपना नेता माना, इन्होंने इनके साथ छल करने का काम किया, इनको धोखा देने का काम किया और शहर को बर्बाद करने का काम किया। अभी रही दूसरी बात, फंडिंग की जो बात है, फंडिंग की जो बात है, फंड जो अभी मान लो जो भी अगर आमदार आ रहा है, जो भी आ रहा है, एम को है, कांग्रेस को, राजनीति जो भी हो, लेकिन आज इनको पैसा लेने के लिए कहाँ जाना पड़ रहा है? मालेगांव फंड लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास ही जाना पड़ रहा है। यहाँ आपस में झगड़ा चल रहा है, ये बोलता है राष्ट्रवादी पे जाके आजाद लड़के राष्ट्रवादी में बीजेपी में जाएगा, लेकिन यहाँ के रनिंग आमदार क्या कर रहे हैं? ये कौन से पक्ष के साथ में है? आज शिंदे गढ़ के साथ में हमारे
मंत्री मोदी साहब में रह गया। आज देख लो आप, पैसा कहाँ से है इनको? भारतीय जनता पार्टी, तो मेरी आवाम से गुजारिश है, जब इनको घूम फिर के भारतीय जनता पार्टी से ही मदद मिलनी है, भारतीय जनता पार्टी से ही लाना है फंड और काम करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कमीशन खोरों के बीच में से हटा के डायरेक्ट इनडायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी का आमदार चुन के, तो इंशाल्लाह ये 150 करोड़ की बात करते हैं, 1000 करोड़ का ला के देने वाले जिम्मेदार मैं मेरी पार्टी से गारंटी लेता हूँ, हज़ारों करोड़ मिला के वो। अच्छा पप्पू भाई, अभी आपने लाडली बहन योजना को लेके इसके अंदर कुछ बताए। अभी लाडली बहन योजना को लेकर जो है तो कई सेंटरों पे जो है तो कई 300, 400, 500, 600, 700 अलग अलग तरीके से सेंटर वालों ने पैसा लिए। इसकी ओरिजिनल फ़ी कितनी है? और आवाम बहकावे में किसी का है नहीं, ये मेरी आवाम से गुजारिश है। और किसी को लाडली बहना के नाम पे अगर कोई आपसे पैसे मांगता है, आवाम के पैसे लगेंगे, लाडली बहना के 100 लगेंगे, 50 लगेंगे, तो ऐसे लोग अगर आपसे जो पैसे मांगते हैं तो मुझे आप कांटेक्ट करो। लगे मैं नंबर देता मेरा 9822002695, ये मेरा नंबर है। 9822002695, ये मेरा नंबर है। ये नंबर पर मुझे कांटेक्ट करो। अगर कोई आपसे पैसे लेता था, ऐसे लोग हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएंगे। अच्छा, एक अहम सवाल, मालेगांव शहर इस बात को जानना चाहता है कि हाल ही दिनों में आपने रितीश राणे के ऊपर बहुत कड़ा बयान दिया। कहीं आपके ऊपर पार्टी का दबाव या फिर रितीश राणे का दबाव आया है क्या आपके ऊपर? नहीं, देखो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता पार्टी ने जो मामला था, मेरा पार्टी के हमारे नेता रितीश राणे को झगड़ा करना है, तंज करना नहीं था, लेकिन जो आप सब जो मामले चलते थे एक समुदाय को लेके, वो ताल्लुक से मैंने बोलना जरूरी था। मुझे ऐसा लगा बोला मैंने, लेकिन पार्टी ने मुझे ऐसा लगता उसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता चर्चा की होगी। अभी तक कोई मामला सामने नहीं है। पप्पू भाई, आपसे एक अहम सवाल, जैसे मालेगांव के अंदर आपको अगर मालेगांव की आवाम उम्मीदवारी देती है और आप असेंबली में जाते हैं, तो मालेगांव के लिए आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? देखो, मालेगांव शहर के लिए मुझे ऐसा लगता पूरा मालेगांव शहर नया बनाना पड़ेगा, नया डेवलप करना पड़ेगा। मालेगांव में कौन सा विकास है? क्या है मालेगांव में? ना यहाँ तुम्हारे स्कूलें है, ना कॉलेजेस है, ना तुम्हारे यहाँ नेशनलाइज बैंक है, ना पासपोर्ट ऑफिस है, ना कोई सरकारी ऑफिस है। हर चीज़ के लिए तो हमारे नदी के ऊपर जाना पड़ता है। इसको नेतागिरी बोलते हैं। तो वो तो आपकी पार्टी ने लेके गया ना उधर? नहीं ना, ये अब ये आपकी पार्टी कैसे बोल सकते हैं? यहाँ के नेता सो रहे क्या? यहाँ लीडर जो है सो रहे क्या? वो मामले को लेकर बैंक जो है ना, वो बैंक के मामले को लेकर जो बड़ौदा बैंक कौन सा उधर गया ना, वो ताल्लुक से मैं वहाँ गया। यहाँ जगह नहीं थी लोगों के पास, तो जगह हम तुमको अवेलेबल करके देंगे। उसके लिए हम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से भी बात कर रहे हैं। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से हम बात करेंगे। अभी मेरी अभी मीटिंग है 6 तारीख को, मैं बॉम्बे जाऊँगा, एक लेटर देने वाला फाइनेंस मिनिस्टर से बैठ के बात करूँगा कि भाई मालेगांव शहर के आवाम को योजनाएँ हमारी सरकार जो दे रही, ये बैंक अकाउंट के लिए, बैंक के अंदर दूसरे मामले के लिए बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। जो बड़ौदा बैंक यहाँ थी, इसको वापस मालेगांव मध्य के अंदर लाई जाए, ये मेरी डिमांड है। मैं पिछले हफ्ते में वहाँ के मैनेजर से मुलाकात करके भी आया हूँ, समझे। एक आखिरी सवाल, अगर बीजेपी आपको टिकट नहीं देती है एमएलए का असेंबली इलेक्शन में, तो आप कोई दूसरी पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं, दूसरी पार्टी को खैर सवाल ही नहीं आता, लेकिन मुझे एक उम्मीद और अपेक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता कहीं ना कहीं मेरे बारे में अब सोचेंगी, है ना, और मालेगांव के बारे में कुछ सोचेंगे कि भैया मालेगांव में आज हम भी 8 साल से मेहनत कर रहे हैं, मौका मिले तो हम जरूर लड़ेंगे। और मुझे ऐसा लगता मुझसे अच्छा उम्मीदवार कोई मिलता, भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि इनसे अच्छा उम्मीदवार है, उसके वास्ते भी मेहनत करेंगे। मेरा मानना है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार आना चाहिए। अगर वैसे कोई पावरफुल है तो उसकी भी हम सपोर्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे।